जय हिंद प्यारे साथियों, प्रगति क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछली कक्षाओं में हम लोग ने देखा है क्लास 9th के कुछ प्रमेयीकरण के सवाल। तो आज उसी क्रम में हम लोग क्या करेंगे कि आगे के सवाल को सॉल्व करना चालू करेंगे। ठीक है। बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हम बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो अगर जाए अपलोड हो तो आप लोग को उसका नोटिफिकेशन आए। चलिए ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या कह रहा है कि अगला सवाल हम लोग यहीं पे रुके थे। यही सवाल है, यही है जो कि सबसे खतरनाक है ना। हाँ, देखते हैं क्या कह रहा है कि यदि x बराबर 5 प्लस 2 कड़ी में 6 हो तो है तब कड़ी में x प्लस 1 अपॉन कड़ी में x बराबर क्या होगा? 2 कड़ी में 3 सिद्ध कीजिए या दर्शाइए। तो दर्शाइए या सिद्ध कीजिए। चलिए देखते हैं हम लोग पहले x का मान कैलकुलेट करते हैं। तो x बराबर क्या है? 5 प्लस 2 कड़ी में 6। अच्छा, इसको मैं तोड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? इसको तोड़ रहा हूं। ठीक, इसको मैं तोड़ रहा हूं। तो तोड़ता हूं तो क्या हो जाएगा? इसको अगर मैं इसको क्या लिखूं? कड़ी में 3 का स्क्वायर और प्लस कड़ी में 2 का स्क्वायर और प्लस 2 गुणे कड़ी में 3 और गुणे कड़ी में 2। तो गंगाधरी शक्तिमान है। ठीक, यही चीज मैं यहाँ पे ऐसे लिखा हूं, तोड़ के लिखा हूं। तो देखो, पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग धन 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। होगा कि नहीं होगा? आगे देखते हैं। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं कि x बराबर क्या आ जाएगा? कर्ण में 3 प्लस कर्ण में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण में 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि अब इसका क्या करो वर्गमूल लेने पर। तो वर्गमूल ले लो। वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा? कर्ण में x बराबर यहां क्या हो जाएगा? कर्ण में 3 प्लस कर्ण में 2 का होल स्क्वायर हो सकता है। ये स्क्वायर के अंदर है तो इसको क्या हो जाएगा? कर्ण में स्क्वायर हट जाएगा तो कर्ण में x का मान हम लोग के पास आ जाएगा क्या? कर्ण में 3 प्लस कर्ण में 2। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए आप लोग सवाल। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, देखिए क्या होगा कि x बराबर क्या दिया हुआ है हम लोग को? x प्लस 2 कड़ी में 6। x बराबर क्या दिया हुआ है? x प्लस 2 कड़ी में 6। आगे देखो, x बराबर क्या दिया हुआ है? x 5 प्लस 2 कड़ी में 6। अच्छा, मैं 5 को क्या लिख सकता हूं? कड़ी में 3 और कड़ी में 2 का स्क्वायर। अगर कड़ी में 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 3। और कड़ी में 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 2। और दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 5। ये वाला पार्ट हम लोग का सही हुआ। अब देखते हैं, ये 2 तो पहले से है। अब यहाँ पे मैं क्या करूं? कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2 लिख सकता हूं। इसका गुणा करूंगा, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 2 तो क्या आ जाएगा? कड़ी में 6 आ जाएगा। यहां तक किसी को डाउट नहीं रहनी चाहिए। यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझ में नहीं आता है। इसको समझने की कोशिश कीजिए आप लोग कि 5 को मैं तोड़ रहा हूं कड़ी में 3 का स्क्वायर और प्लस कड़ी में 2 के स्क्वायर में। ठीक, तो क्या हो रहा है कि ये 5 निकल रहा है। अब देखो, जैसे कि मैं देख रहा हूं, जैसे कि आप लोग भी देख पा रहे हैं कि x का स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 गुणे a गुणे b हो सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूं? इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं। अच्छा, यहीं पे मैं इसका रीजन लिखूंगा कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसका रीजन हो जाएगा। चलिए, अब समझ में आना चाहिए। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा? इसको वर्गमूल लूंगा। अब दोनों पक्षों का यहां लिख दो। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो ये वर्गमूल लोगे तो ये करनी में आ जाएगा और ये इसको करनी में स्क्वायर है तो करनी में आ जाएगा। फिर ये स्क्वायर है तो बाहर निकल आएगा और ये करनी में हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग, तो हम लोग के पास क्या आ गया? करनी में x का मान आ गया। अब यहीं पे 1 बटा करनी में x का मान निकालो। भैया यहां दिख रहा है ना?
एक बटा करनी में यक्स का मान निकालो, तो एक बटा क्या आ जाएगा, करनी में एक्स का मान कितना आ जाएगा, करनी में 3 प्लस करनी में 2। इसका परमेयीकरण कर दो, करनी में 3 माइनस करनी में 2 बटे में करनी में 3 माइनस करनी में 2। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होगा। एक बटा करनी में 3 प्लस करनी में 2 और गुणे, अच्छा इसका गुणा इसमें कर दो, ये क्या आ जाएगा, करनी में 3 माइनस करनी में 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में करनी में 3 माइनस करनी में 2। यहीं पे क्या आ जाएगा कि करनी में 3 माइनस करनी में 2 और बटे करनी में 3 का स्क्वायर और माइनस करनी में 2 का स्क्वायर। यहीं पे आप क्या लिख सकते हो, रीजन यहीं पे लिखना है, चूंकि रीजन यहीं पे लिखना है। रीजन क्या लिखोगे, a प्लस बी और ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका रीजन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आना चाहिए, ध्यान दो मालक। यहाँ देखो फिर क्या जाएगा, ये तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एक बटा करनी में यक्स बराबर यहाँ क्या जाएगा, करनी में 3 माइनस करनी में 2 बटे में क्या जाएगा, 3 माइनस 2। तो एक बटा करनी में 3, एक बटा करनी में यक्स बराबर क्या जाएगा, करनी में 3 माइनस करनी में 2 और बटे में 1। तो 1 हम लोग लिखेंगे नहीं, बात यहीं पे सिमट जाएगी। अब देखो, अब अगले चरण में आते हैं। हम लोग के पास ये करनी में है और ये करनी में है, अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोग तीसरे स्टेप पे आते हैं। तीसरा स्टेप क्या कह रहा है कि a करनी में यक्स प्लस 1 बटा करनी में यक्स बराबर 2 करनी में 3। एलएचएस को करते हैं हम लोग, एलएचएस बराबर किसके आना चाहिए, आरएचएस के। तो एलएचएस मतलब यक्स का मान रखो, करनी में 3 प्लस करनी में 2 और प्लस करनी में 3 माइनस करनी में 2। अब ये क्या जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, 2 करनी में 3 जो कि बराबर किसके है, आरएचएस के। इसलिए एलएचएस बराबर किसके हो जाएगा, आरएचएस के। ठीक है, तो आपका पहला स्टेप यहाँ से शुरू होगा, फर्स्ट स्टेप यहाँ से शुरू होगा, सेकेंड स्टेप यहाँ से शुरू होगा और थर्ड स्टेप यहाँ से शुरू होगा। ये थर्ड स्टेप है। तो हाली हाली नोट डाउन कीजिए आप लोग और आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 9वां सवाल में अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं, तो सभी की सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। इसको अपने से कर लीजिएगा, 2 कॉलम बना लीजिएगा, परिमेय की और अपरिमेय की। ये कोई बताने की बात नहीं है कि कौन सी संख्या परिमेय होती है, कौन सी संख्या अपरिमेय होती है। एक अच्छा साथ में ही बताया जाता है कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो मैं रैंडमली बता देता हूँ कि परिमेय संख्याएं ऐसी संख्या है जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जा सके, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, q बराबर 0 के ना हो, वो क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। और अपरिमेय जिन्हें p बटे q के रूप में न लिखा जा सके, वो क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। उसी को आप लोग को करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आते हैं 9वां सवाल, आप अपने से करिएगा। 10वां सवाल पे आते हैं हम लोग। ठीक, उम्मीद है नोट डाउन हो गया होगा आप लोग का। पहला स्टेप ये है, दूसरा स्टेप ये है और तीसरा स्टेप ये है। चलिए आगे नोट डाउन करते हैं। अगर कहीं किसी को दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, उस पर हम लोग काम करेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। 10वां सवाल क्या कह रहा है कि 10वां सवाल भी थोड़ा बड़ा है, इसको भी कर सकते हैं आप लोग। क्या कह रहा है, अल्फा बराबर क्या कह रहा है, करनी में 3 प्लस करनी में 2 और बटा करनी में 3 माइनस करनी में 2। यहीं पे तथा बीटा बराबर क्या कह रहा है, करनी में 3 माइनस करनी में 2 और बटा करनी में 3 प्लस करनी में 2 है। तो हो तब ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ज्ञात करें। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर
ज्ञात करें। अगला देखते हैं ना, देखते हैं इसमें हम लोग क्या करेंगे। हम लोग ये इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे कि अल्फा को अलग निकालेंगे, बीटा को अलग निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ के अल्फा स्क्वायर बीटा का मान निकालेंगे। देखते हैं क्या आएगा। अगर आप एक साथ में भी करोगे तभी भी सही है, तभी भी आने का चांस है कि आ जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग निकाल के उसको जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा, अल्फा अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, करनी में 3 प्लस करनी में 2 और बटा में करनी में 3 माइनस करनी में 2। यहाँ पे परमेयीकरण करो, करनी में 3 माइनस करनी में 2 बटा करनी में 3 माइनस करनी में 2। गड़बड़ झाला, ये प्लस रहेगा ना। अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, बराबर करनी में 3 प्लस करनी में 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में करनी में 3 का स्क्वायर माइनस करनी में 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, यहीं पे फार्मूला आप लिख दो। फार्मूला लिखो कि a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, करनी में 3 का स्क्वायर और प्लस करनी में 2 गुणे करनी में 3 गुणे करनी में 2 और प्लस करनी में 2 का होल स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2। यहाँ क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 करनी में 6 और प्लस क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ और बटे में क्या आ जाएगा 1, तो बटे में 1 मायने नहीं रखता, तो 3 2 5 प्लस 2 करनी में 6, ये क्या आ जाएगा, अल्फा बराबर आ जाएगा, ये आएगा अल्फा बराबर। ठीक है, ये रीजन को और छोटा कर दो, यहीं पे लिख दो। यार रीजन क्या लिखोगे, रीजन आप लोग को आना चाहिए लेकिन रीजन लिखने। ठीक, यहीं पे बीटा बराबर निकालो। बीटा बराबर क्या है, करनी में 3 माइनस करनी में 2 और बटे करनी में 3 प्लस करनी में 2 गुणे क्या करोगे, करनी में 3 माइनस करनी में 2 और बटे करनी में 3 माइनस करनी में 2। ठीक, यहां से क्या हो जाएगा कि करनी में 3 माइनस करनी में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में क्या हो जाएगा, और बटे में करनी में 3 प्लस ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर माइनस करनी में 2 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या हो जाएगा, करनी में 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे करनी में 3 गुणे करनी में 2 और प्लस करनी में 2 का होल स्क्वायर, और बटे में क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2। यहाँ क्या आ जाएगा, 3 और माइनस 2 करनी में 6 और प्लस क्या हो जाएगा 2 और बटे में क्या आ जाएगा 1। तो बीटा बराबर क्या निकलेगा हम लोग का, 5 माइनस 2 करनी में 6, ये निकलेगा बीटा का मान। कुछ करना नहीं है, एकदम चिंदी बना है। ठीक, खाली परमेयीकरण के सॉल्व करना है। अच्छा, अगला स्टेप क्या रहेगा हम लोग का, तीसरा स्टेप में हम लोग क्या निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा का मान रखो यहाँ पे 5 प्लस 2 करने में 6 और प्लस 5 माइनस 2 करने में 6 का होल स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा तो बराबर क्या आएगा, 5 प्लस 5 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा, 5 प्लस 5 मतलब 10 का होल स्क्वायर, और आंसर क्या आ जाएगा 100। आंसर क्या आ जाएगा 100। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 100। नोट डाउन करो। आते हैं अगले सवाल पे। नोट डाउन करो भैया, फटाक से निकालो उसको। चलो अगले सवाल पे आते हैं कि अगला सवाल क्या कह रहा है, देखो समझो। पहले हम लोग अल्फा का मान निकालेंगे, अल्फा के मान को परमेयीकरण करेंगे, हर का परमेयीकरण करेंगे। तो हर का परमेयीकरण करने पर, अच्छा यहाँ पे लिख देना आप लोग ना कि हरों का परमेयीकरण करने पर, हरों का परमेयीकरण करने पर, फिर यहाँ पे भी लिख देना हरों का
हरों का परमीकरण करने पर, तो आप लोग लिख देना ना जो आप कर रहे हो। देखो एकेडमिक में जो आप कर रहे हो, ढेले भर का काम कर रहे हो, तो आप उसको लिखो, आप उसको बताओ कि हाँ भैया मैंने ये किया है। ठीक है, चाहे आपने 2 से गुणा ही क्यों ना किया हो, 2 से भाग ही क्यों ना किया हो, तो आप लिखो कि 2 से गुणा तथा भाग करने पर। ठीक, तब जाके तो मास्टर को समझ में आएगा, नहीं तो आप ऐसे उल जुलूल काम कर दोगे उसी में, तो उसको भी नहीं समझ में आएगा कि कहाँ से 2 लिया जाना है, कहाँ से 10 लिया जाना है। ठीक, चलो देखते हैं अगला। अगला सवाल क्या कह रहा है, सेम इसी पे था, मैंने झूठे मिटाया, इसी पे लग गया होता वो भी। ठीक है, लेकिन दोबारा करेंगे तो शायद आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, अगले पे जाते हैं। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है कि यक्स बराबर करनी में 3 प्लस करनी में 2 और बटा करनी में 3 माइनस करनी में 2 और y बराबर करनी में 3 माइनस करनी में 2 और बटा करनी में 3 प्लस करनी में 2 है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान ज्ञात करें। सेम सवाल है, सेम पहले जैसा है, आप लोग ट्राई कर सकते हो। देखो यक्स बराबर करनी में 3 प्लस करनी में 2 बटा करनी में 3 माइनस करनी में 2। फिर ब्लू खुल गई कहा, तो ब्लैक है, ब्लैक डालने से ब्लू कहाँ चल रहा है। और गुड़े पर मैं कर करो, करनी में 3 प्लस करनी में 2, सेम वही सवाल है भैया, 3 प्लस करनी में 2, लेकिन लास्ट में जाके एट द एंड अलग करना है हम लोग को। तो यहाँ क्या आ जाएगा, करनी में 3 प्लस करनी में 2 का होल स्क्वायर और बटे करनी में 3 माइनस करनी में 2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ फार्मूला आप लोग लिख सकते हो, यहाँ क्या आएगा, करनी में 2 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुड़े करनी में 3 2 गुड़े करनी में 3 गुड़े करनी में 2 और प्लस करनी में 2 का होल स्क्वायर और बटे क्या आ जाएगा, करनी में 3 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 हो जाएगा और माइनस 2 पे हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 करनी में 6 और प्लस का 2 और बटे में 1। तो यक्स बराबर क्या निकलेगा हम लोग का, 5 प्लस 2 करनी में 6। एक्स का मान इतना आया। अब देखते हैं वाई का मान। वाई का मान क्या आएगा, वाई बराबर करनी में 3 माइनस करनी में 2 और बटे करनी में 3 प्लस करनी में 2 गुड़े करनी में 3 माइनस करनी में 2 बटे करनी में 3 माइनस करनी में 2 बराबर क्या आ जाएगा, करनी में 3 माइनस करनी में 2 का होल स्क्वायर और बटे करनी में 3 का स्क्वायर और माइनस करनी में 2 का स्क्वायर। यहाँ क्या आ जाएगा, करनी में 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुड़े अरे माइनस 2 गुड़े करनी में 3 गुड़े करनी में 2 और प्लस करनी में 2 का होल स्क्वायर। यहाँ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा है। ठीक, यहाँ पे ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा है, यहाँ पे ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा है, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है। ठीक, अरे हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा है। तो देखो अगला क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2। अब देखो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 करनी में 6 और प्लस का 2 बटे में 1। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 करनी में 6 बटे में कुछ नहीं 1 आएगा ना, बटे में 1 आएगा। देखते हैं अब आगे अगला सवाल क्या, अगला कह रहा है कि हम लोग को x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस
2 इंटू एक्स इंटू वाई, ये इसका फार्मूला होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो x का मान कितना है 5 प्लस 2 करनी में 6 और प्लस 5 माइनस 2 करनी में 2 करनी में 6 और गुणे माइनस 2 गुणे 2 गुणे 5 प्लस 2 करनी में 6 2 करनी में 6 और गुणे 5 माइनस 2 करनी में 6। ठीक है, 2 करनी में 6 समझ जाना आप लोग ना, यहाँ दिख रहा है ना भैया। ठीक, अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा और 5 5 क्या हो जाएगा 10 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ क्या जाएगा 2 गुणे 5 का स्क्वायर और माइनस 2 गुणे 2 करने में 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और 10 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 25 माइनस 4 और 6 24 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर मतलब 100 आ जाएगा, 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 100 और माइनस 2 गुणे 1, तो 10 100 माइनस 2 कितना आ जाएगा 98। ये आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। नोट डाउन करिए आप लोग। तो यहीं पे आपकी 1D एक्सरसाइज 1D पूरी की पूरी समाप्त होती है, एक एक सवाल लग जाता है। आते हैं 1E पे। 1E भी सवाल बझा हुआ है। ठीक, तो 1E को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है कैसे है। ठीक है, नोट डाउन करिए आप लोग। देखते हैं आगे 1E। 1E आज ही चालू करेगा। चलो देखते हैं 1E क्या कह रहा है। 1E कह रहा है कि 1E ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करिए। क्या करना है, ज्ञात करिए। एक्सरसाइज 1E, पहला सवाल क्या कह रहा है 64 के पावर 1/3। इसको सॉल्व करिए, कैसे होगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 के पावर 3 और के पावर 1/3 बराबर 4 के पावर 3 गुणे 1/3, ये कट जाएगा बराबर क्या आ जाएगा 4, और यही आपका आंसर है। ठीक है, अच्छा इसके पहले आप लोग कुछ फार्मूले ले लीजिए, जो कि मैं लिखा था, पहले भी लिखा था कि a के पावर m के पावर n बराबर क्या हो जाएगा a के पावर m गुणे n, a के पावर n m और गुणे a के पावर n बराबर क्या हो जाएगा a के पावर m प्लस n, पहले भी लिखा हूं मैं। और a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n, तो क्या हो जाएगा a के पावर m माइनस n, वेयर जहां 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 m इज ग्रेटर देन n के होगा। ठीक है, अगला देखते हैं और क्या है, और कौन सा फार्मूला है। बस हाँ, एक और फार्मूला है a के पावर माइनस m बराबर एक बटा a के पावर m। तो ये कुछ चुनिंदे फार्मूले हैं, इसको आप लोग रट डालिएगा जिससे कि ये लगाने इजी हो जाएंगे। आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कि 27 के पावर -2/3। इसको कैसे करोगे आप, 27 के पावर -2/3 मतलब 3 के पावर 3 और के पावर -2/3, और ये क्या हो जाएगा 3 के पावर 3 गुणे माइनस का 2/3, 3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 के पावर -2, और यहीं पे क्या हो जाएगा
3 के पावर 2, तो आंसर क्या आ जाएगा 1/9। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आते हैं चौथे सवाल, तीसरे सवाल पे। तीसरा सवाल क्या कह रहा है इसी में, देखिए तीसरा सवाल कह रहा है कि 5 और 4 और यहाँ क्या आ जाएगा के पावर 2। के पावर कितना आएगा 2। अच्छा, एक चीज समझिए आप लोग यहीं पे, एक चीज समझिए इस वाले कॉन्सेप्ट के लिए, कि जैसे अगर मैं यक्स के पावर 1/2 लिख रहा हूं, तो इसका मतलब क्या होता है, करनी में यक्स, अरे इसका मतलब तो यही होगा। तो मैं ये देख रहा हूं कि यहाँ पे हमेशा वैल्यू 2 प्रेजेंट रहती है और इसके पावर 1 रहता है। तो जो इसके पावर रहता है वो उसके ऊपर रहेगा, और जो इसके यहाँ पे रहता है वो कहाँ रहेगा, बटे में रहेगा। सेम यही कंडीशन लाइए इसमें। तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, करनी में 5 है, ये 5 है, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा 2/4। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यही क्या आ जाएगा 5, 5 के पावर 5 और 3 के पावर 1/2। अच्छा, ये कहा जाएगा, ये कहा जाएगा नीचे। तो 3 के पावर क्या आ जाएगा 1/10, मतलब 5 गुना के 10। यही आपका आंसर आने वाला है। तो 3 के पावर 1/10, यही आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। नोट डाउन कीजिए आप लोग, 3 सवाल हैं, तीनों एकदम इजी इजी हैं। देखते हैं। देखते हैं आगे। चौथे सवाल पे आते हैं। चौथे सवाल पे आते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है कि 343 के पावर -2/3। अच्छा, ये चौथा है। तो 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है। तो 7 के क्यूब के पावर -2/3। अब इसको क्या करोगे, 7 के क्यूब, 7 का क्यूब मतलब 3 गुणे -2 के पावर 3, 3 से 3 कटेगा, तो 7 के क्यूब के पावर -2 आ जाएगा। और यहीं पे क्या आ जाएगा 1/7 का स्क्वायर, और ये बराबर किसका हो जाएगा 1/49 के। तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है कि पांचवा सवाल 243 तो पांचवा सवाल क्या कह रहा है कि 243 के पावर 1/5। इसको आप क्या लिख सकते हो, 3 के पावर 5, या फिर इसको आप लिख दो ऐसे, इसका फैक्टर करोगे तो क्या आएगा, नए तरीका कुछ करते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, 1 2 3 4 5, 3 तिकाई 9, 9 तिरिक 27, 27 तिया 51, 81, 27 तिया 81, 81 तिया 243 के पावर 1/5। ये है 5 बार है, तो इसके पावर 3 के पावर 5 आ जाएगा। 3 के पावर 5 गुणे 1/5, यही क्या आ जाएगा 3 के पावर 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कट जाएगा, 3 के पावर 1 बराबर क्या आ जाएगा 3 के। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आगे देखते हैं अगला सवाल, छठवां सवाल देखते हैं। छठवां सवाल क्या कह रहा है कि 1/27 के पावर -2/3। 1/27 के पावर -2/3। अच्छा, इसको लेकर जाओ ऊपर। इसको जब ऊपर आप लेकर जाओगे तो 27 के पावर -1 और के पावर -2/3। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 के पावर 3 के पावर -1 और के पावर -2/3। गुणा कर दो सबका, 3 के पावर -3
गुणे -2/3, ये कट गया तो 3 के पावर माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा और ये आएगा आंसर 9। ये आपका आंसर आएगा। अगला सवाल देखते हैं, सातवां सवाल देखते हैं। ये छठवां हो गया, ये चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठवां हो गया, सातवां देखते हैं। सातवां सवाल क्या कह रहा है कि 5 के पावर 8 भागे 5 के पावर 3, तो जब बेस समान रहता है, भाग रहता है, तो पावर क्या होती है, घट जाती है। तो 5 के पावर 8 माइनस 3, तो क्या आ जाएगा 5 के पावर 5, और 5 के पावर 5 का मान कितना होगा, 5 पचे 25, 5 125, 5 625 और 5 1250, तो कितना आ जाएगा 1250। ये आपका आंसर होगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए। और आज की सेवा यहीं तक रहेगी। बाकी मिलेंगे 1E का और भी सवाल रहेगा जो हम लोग करेंगे कल। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए कि हमारा परिवार आगे बढ़े। ठीक है, यूट्यूब परिवार आगे बढ़े। कुछ दिन में आप लोग के बीच हम लोग लाएंगे 10वीं के एकदम फ्रेश बैच लेकर आएंगे। आपके सामने बायो रहेगी, आपके सामने केमिस्ट्री रहेगी, आपके सामने फिजिक्स रहेगी, आपके सामने मैथ रहेगी। हर एक सब्जेक्ट का हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको वीडियो प्रोवाइड करवाया जाए, वो भी निःशुल्क। ठीक है, तो आप लोग खाली सपोर्ट कीजिए, आप लोग अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।